जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल गुरुजी द नॉलेज एक्सप्रेस में। हम हाजिर हैं आपके सामने हिंदी भाषा के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो आने वाली आगामी यूपी टेट, सी टेट, रीट और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अगर आप कर लेते हैं तो आने वाले परीक्षाओं में आपको 4 से 5 क्वेश्चन का लाभ ज़रूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक का पहला प्रश्न। और शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने धमाकेदार पहले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चलिए, जो हिंदी भाषा पर किस परिवार की भाषा है आपसे हमने पूछा है, उसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। देखिए, जो हिंदी है वह भारोपीय परिवार की भाषा है और जो द्रविड़ है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। चीनी तिब्बती हमारी भाषा नहीं है, ये दूसरे देश की भाषा है। तो जो हमारी हिंदी आती है वह भारोपीय भाषा परिवार की से आती है। ठीक है, जान गए होंगे इस प्रश्न को। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? ऑप्शन दिया गया है आपको हिंदी, संस्कृत, तमिल और उर्दू। तो जो सबसे अधिक भारत में बोले जाने वाली भाषा है वो क्या है? तो है हिंदी। कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। हम लोग किस देश के निवासी हैं? भारत के। और भारत में जो हिंदी है उसे राजभाषा घोषित किया गया है और हम लोग अधिक से अधिक हिंदी भाषा में ही वाद संवाद करते हैं। बाकी कुछ लोग संस्कृत में भी करते हैं, कुछ लोग तमिल में भी करते हैं, उर्दू में भी होता है, लेकिन जो सबसे अधिक होता है वो हिंदी भाषा में होता है। सबसे अधिक हिंदी भाषा में होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है आपके सामने। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन दिया गया है आपको अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत या वैदिक संस्कृत से। तो जो हिंदी भाषा का उद्भव हुआ या हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ वो किससे हुआ? तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ वो अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। देखिए, जो हिंदी है वो संस्कृत ही हिंदी की जननी थी, लेकिन संस्कृत के बाद अपभ्रंश आई और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। चलिए अपने चौथे और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है भारत में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? देखिए, भारत में आप हिंदी को किस भाषा वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए है आपके सामने राजभाषा, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी है विभाषा और ऑप्शन डी है तकनीक भाषा। तो जो इसका सही उत्तर होगा कि आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे, तो हिंदी को भारत में राजभाषा के ग्रुप में रखा गया है। किस में रखा गया है? राजभाषा में। देखिए, राष्ट्रभाषा नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है भारतवर्ष, इसमें विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा भारत है उसे
हिंदी को राष्ट्रभाषा में रखा जाएगा, इसलिए ही हिंदी को राजभाषा में रखा गया है, न कि राष्ट्रभाषा में। और तकनीकी भाषा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो राजभाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजभाषा हो जाएगा। चलिए अब 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपके सामने पंजाबी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है गुजराती और ऑप्शन डी है पुरानी बांग्ला। तो जो ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है वो पुरानी बांग्ला जानी जाती है। कौन सी भाषा जानी जाती है? पुरानी बांग्ला। प्राचीन जो बांग्ला भाषा है उसका जो नाम है वो क्या है? ब्रजबुली। क्या नाम से जानी जाती है? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। पंजाबी जो है वो पंजाब में बोली जाती है। मराठी जो है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है और गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है। और जो पुरानी बांग्ला है वो बंगाल में बोली जाती है और उसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन दिया गया है आपको पंजाबी, मराठी, गुजराती और पुरानी बांग्ला। तो जो हमारी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है वो कौन सी लिखी जाती है? तो देवनागरी भाषा में मराठी लिखी जाती है। कौन सी लिखी जाती है? मराठी लिखी जाती है। मराठी जो बोली है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है और इसको देवनागरी लिपि में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। समझ गए होंगे इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से। शिद्दत के साथ आप सभी प्रश्नों को हल कर रहे होंगे और इन प्रश्नों का जवाब भी बहुत सटीक और अच्छे से दे रहे होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने 7वें और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न में कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए है कन्नौजी, ऑप्शन बी है बांगरू, ऑप्शन सी है अवधी और ऑप्शन डी है तेलुगु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा आप भी कमेंट में देने का प्रयास अवश्य करें, जिससे हमें लग सके कि हम आपको जो शिक्षा दे रहे हैं राष्ट्रहित में वो आपके लिए उपयोगी है और आप हमारे प्रश्नों को अच्छे से हल कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं जो हमारे 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलुगु हो जाएगा। जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है वो कौन सी भाषा है? तेलुगु है। देखिए जो अवधी है वो अवध की भाषा है, ये भी भारत में बोली जाती है, हिंदी के अंतर्गत आती है। बांगरू भी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी भी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगर हिंदी के अंतर्गत नहीं आती तो कौन सी भाषा आती है? तेलुगु। तेलुगु आ जाती है आपकी द्रविड़ भाषा के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ये जो तेलुगु भाषा है ये द्रविड़ के अंतर्गत आती है, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण और 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है। ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी है राष्ट्रभाषा और ऑप्शन डी है काव्य भाषा। तो जो ब्रज भाषा है वो किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? तो जो ब्रज भाषा है वो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए काव्य भाषा इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रज भाषा होती है अधिक से अधिक जो रचनाएं होती हैं ब्रज भाषा में की जाती हैं, इसीलिए इसे काव्य की भाषा कही जाती है। कविताओं में सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा का उपयोग होता है। जो कविताएं की जाती हैं उसमें ब्रज भाषा का अधिक उपयोग होता है, इसलिए इस भाषा को क्या कहा जाता है? काव्य की भाषा। सूरदास और विभिन्न जो हमारे रचनाकार थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो रचनाएं की थी वो किस भाषा में की थी? तो वो रचनाएं ब्रज भाषा में करते थे, इसीलिए ब्रज भाषा को काव्य भाषा भी कहा जाता है। तो चलिए अपने 9वें और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है ढूढ़ाली बोली है।
देखिए, ये जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से ढूढ़ाली बोली किसे कहते हैं? ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान को, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। जो ढूढ़ाली बोली है वो कहाँ की बोली है? तो जो ढूढ़ाली बोली है वो पूर्वी राजस्थान की बोली है। कहाँ की बोली है? पूर्वी राजस्थान की। जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पे ढूढ़ाली बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? ढूढ़ाली बोली बोली जाती है, इसलिए यह पूर्वी राजस्थान की बोली है। समझ गए होंगे अच्छे से इन प्रश्नों को। हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। तो चलिए हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। हमारा जो 10वां प्रश्न है वो भी आपके सामने आ चुका है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है, तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा क्या है? खड़ी बोली, व्रजभाषा, अवधी या पाली? तो चलिए आपको हम बता देते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इन प्रश्नों का जो सही उत्तर होगा आप भी कमेंट में दीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे प्रश्नों के प्रति आप भी सचेत हैं और हमारे सभी भाई बहन शिक्षा राष्ट्र हित में और शिक्षा के प्रति पूरी तरह से क्या हुए हैं? पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और हर घर तक शिक्षा को पहुंचाना ही हमारा क्या है? संकल्प है। बिल्कुल फ्री शिक्षा पहुंचाना संकल्प है। एक भी रुपए की ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए जो 10वां प्रश्न है उसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश भाषा है वो कौन सी भाषा है? वो पाली भाषा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए है शारदा लिपि, ऑप्शन बी है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन बी है कुटिल लिपि और ऑप्शन डी है ब्राह्मी लिपि। तो चलिए हम बता देते हैं कि जो अधिकतर भाषाएं हैं उनका विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि से ही अधिकतर भाषाओं का क्या हुआ है? विकास हुआ है। और ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। कैसे चलती है ये? बाएं से दाएं की ओर चलती है। कुछ लिपियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। तो हमारी जो ब्राह्मी लिपि है उसी से अधिकतर भाषाओं का विकास हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 12वें और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए हम आपको 25 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन दिए हैं। आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए ये 25 प्रश्न आपके कम से कम 5-6 प्रश्नों को बिल्कुल ही फंसा देंगे, बिल्कुल ही लड़ा देंगे। तो इन प्रश्नों को आप शिद्दत से करिएगा। आपको इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न अवश्य परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न हमने हिंदी भाषा के विकास से संबंधित बनाया है और बहुत ही ज़ोरदार प्रश्नों का संकलन है। ऑप्शन ए दिया गया है आपको गुरुमुखी, ऑप्शन बी दिया गया है ब्राह्मी, ऑप्शन सी दिया गया है देवनागरी और ऑप्शन डी दिया गया है सौराष्ट्री। तो जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है वो किस लिपि से हुआ है? तो हुआ है देवनागरी लिपि से। किस लिपि से? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, संस्कृत भी देवनागरी लिपि है, क्योंकि आप जानते होंगे संस्कृत जो है वो कौन सी भाषा है? देववाणी भाषा है। कैसी भाषा है? देववाणी। जो पहले देवता लोग क्या करते थे? जो अपनी वाणी बोलते थे, आपस में जो संवाद करते थे, वाद करते थे, वो किस भाषा में करते थे? संस्कृत में करते थे। किस में करते थे? संस्कृत में करते थे। इसलिए संस्कृत भी देववाणी भाषा है और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन क्या हो गया सही? सी हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर। जो हमारा 13वां प्रश्न है वो है आपके सामने, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है
देखिए ऑप्शन ए दिया गया है आपको अवधी, ऑप्शन बी दिया गया है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी दिया गया है खड़ी बोली और ऑप्शन डी दिया गया है देवनागरी। तो जो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है, वो है खड़ी बोली। क्या है भाई, खड़ी बोली है। देखिए जो खड़ी बोली बोली जाती है वो हिंदी का ही क्या है, प्रचलित रूप है। आजकल लोग खड़ी बोली का उपयोग कर रहे हैं, इसका भी विकास अपभ्रंश और हिंदी का ही रूप है। अवधी, ब्रजभाषा और देवनागरी ये लिपि है, देवनागरी लिपि है, अवधी और ब्रजभाषा भाषाएं हैं और खड़ी बोली जो है वो वर्तमान हिंदी का ही प्रचलित रूप है। चलिए अपने 14वें और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, हिंदी भाषा के बोली के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। देखिए पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या राजस्थानी हिंदी है। तो जो हमारी हिंदी भाषा के बोली के आधार पर अगर छत्तीसगढ़ी बोली को हम रखते हैं तो पूर्वी हिंदी में रखते हैं। किस में रखते हैं भाई, पूर्वी हिंदी में रखते हैं। पूर्वी हिंदी में क्यों रखते हैं, क्योंकि जो पूर्व की भाषा है, पूर्व में जो हिंदी बोली जाती है उसे हम पूर्वी हिंदी कहते हैं और जो हमारी छत्तीसगढ़ी बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए इसे हम पूर्वी हिंदी में रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए है बुंदेली, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है कन्नौजी और ऑप्शन डी है बघेली। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा बघेली। जो बघेली है वो क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी जो बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी ये सब दिया गया है ये क्या है, तो ये है पश्चिमी हिंदी की बोली। किसकी बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। और जो हमारी बघेली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पर चला जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। हमारा जो 16वां प्रश्न है, देखिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान से रिलेटेड प्रश्न है और कभी कभी इस प्रश्न को जरूर पूछ लिया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए दिया गया है 343 से 351 अनुच्छेद तक, ऑप्शन बी है 434 से 315 अनुच्छेद तक, ऑप्शन सी है 443 से 135 अनुच्छेद तक और ऑप्शन डी है 334 से 153 अनुच्छेद तक। तो जो भारतीय संविधान में राजभाषा को रखा गया है, किसमें रखा गया है? 343 से 351 तक के अनुच्छेद में रखा गया है। और जो शुरुआत हुई है वह यह कहा गया है कि जो भारत की हिंदी भाषा है वो क्या है, राजभाषा का दर्जा उसे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 17वें प्रश्न की और जो हमारा 17वां प्रश्न है वो है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है मैसूर। तो जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो कहाँ है, तो चेन्नई में है। कहाँ में है? चेन्नई में है। चेन्नई की अगर आपसे पूछ दिया जाए चेन्नई क्या है, तो ये क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है। क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है। और मैसूर जो है वो बेंगलोर का एक प्रसिद्ध शहर है और बेंगलोर जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। और हैदराबाद जो है उसका जो हैदराबाद है वो किसकी राजधानी है, तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी हो गई है। किसकी राजधानी हो गई है? तेलंगाना की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने 18वें प्रश्न की ओर। हमारा जो 18वां प्रश्न है वो है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है आपको पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी।
ऑप्शन बी दिया गया है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। ऑप्शन सी है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। और ऑप्शन डी दिया गया है हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। तो जो हिंदी भाषा का जो सही विकास का क्रम है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। सबसे पहले पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत का उद्भव हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का उद्भव हुआ और अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव हुआ। और जो सबसे प्राचीन थी वो संस्कृत थी। इन सभी के उद्भव का जो कारण थी वो संस्कृत थी, इनकी जननी जो थी संस्कृत थी। और जो हमारे भाषाओं के विकास का सही क्रम है वो है ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। चलिए अब चलते हैं हम अपने 19वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इस प्रश्न का भी उत्तर आप बहुत अच्छे से सोच समझकर शिद्दत से दीजिएगा। यह प्रश्न आपको हो सकता है कि पहले से मालूम हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि यह नया प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। तो इनका ऑप्शन आपके सामने भी दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए है संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी है पत्राचार की भाषा और ऑप्शन डी है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 351 है वो ये कहता है कि जो हमारी हिंदी है वो क्या है? हमारे संघ की राजभाषा है। हमारे संघ की क्या है? राजभाषा है। ठीक है, क्या है? राजभाषा है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर। हमारा जो 20वां प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रज भाषा क्या है? तो देखिए ब्रज भाषा अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन से आप बताने का प्रयास करिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी। तो जो ब्रज भाषा हमारी है वो आपको हम पहले बता चुके हैं। जो ब्रज भाषा है वो क्या है? काव्य की भाषा है। मतलब जो हमारी कविताओं की रचना की गई है वो ब्रज भाषा में की जाती है ज़्यादा, इसलिए इसका काव्य भाषा भी कहा गया है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा कैसी है? पश्चिमी हिंदी है। यह कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा ऐसे स्थानों पर यह बोली जाती है। ब्रज की भाषा है इसलिए यह क्या है? ब्रज भाषा और पश्चिमी हिंदी में आती है। चलिए चलते हैं हम अपने 21वें प्रश्न की ओर। देखिए जो हमारा 21वां प्रश्न है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन ए है राजस्थानी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी है बिहारी। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही बिहारी भाषा की बोली है। समझ गए होंगे आपको, मगही भाषा बिहारी की भाषा है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने 22वें प्रश्न की ओर। हमारा 22वां प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए है मागधी, ऑप्शन बी है अर्धमागधी, ऑप्शन सी है शौर सैनी और ऑप्शन डी है ब्रांचड़। तो जो हमारी हिंदी खड़ी बोली है उसका विकास जो हुआ है वो किससे हुआ है? तो हुआ है शौर सैनी से। किससे हुआ है? शौर सैनी से हुआ है। यह शौर सैनी अपभ्रंश से ही हमारे हिंदी खड़ी बोली का क्या हुआ है? विकास हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 23वें प्रश्न की ओर। समयाभाव है हमारे पास, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी हम प्रश्न बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपसे हम क्षमा मांगते हैं। चलिए जो हमारा 23वां प्रश्न है उसको भी देख लीजिए आप। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो जो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी वो किस सन में की गई थी? ऑप्शन दिया गया आपको 1952 में, 1953 में, 1954 में या 1956 में। तो जो भाषा के आधार पर अगर किया गया था राज्यों की पुनर्संरचना
तो वो किया गया था 1956 में किया गया था। और सबसे पहले किस राज्य को भाषा के आधार पर अलग किया गया था? तो किया गया था आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश जो हमारा था उसको भाषा के आधार पर क्या किया गया था? अलग किया गया था या अलग राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने 24वें और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हमारा जो 24वां प्रश्न है वो है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? इस प्रश्न का भी उत्तर आपको देना है और यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे प्रश्न कैसे लग रहे हैं और हमें इसका कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो जो हमारा 24वां प्रश्न है उसका जो उत्तर हो जाएगा हम आपको बता देते हैं। जो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठन हुआ था तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। अभी हम पिछले प्रश्न में आपको ये बताए थे कि जो आंध्र प्रदेश था उसे भाषा के आधार पर सबसे पहले क्या किया गया था? अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर क्या किया गया था? अलग किया गया था सबसे पहले 1956 में। चलिए अब जान लेते हैं 25वां और हमारा अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न को भी जानना जरूरी है और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? ऑप्शन ए दिया गया है आपको 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को या 14 सितंबर 1950 को। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था वो लिया गया था 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि हर साल 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। तो इसलिए जो राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था हिंदी को वो लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। तो जो हमारे 25 यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसे करने में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और फीडबैक भी आपका हमें ज़रूर चाहिए कमेंट में। और भी अच्छी वीडियो के लिए हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए, हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।